और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो कितने अच्छे से रिमूव कर दिया है एआई ने। अब आप खुद देखकर बताएं कि कहीं से लग रहा है कि इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव किया गया है और ये टोटली एआई के थ्रू किया गया है विदाउट ग्रीन स्क्रीन के। यहाँ पर आपको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें कितना स्मूथ है और टेक्स्ट भी आप देखें कि कितना ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है इसके अंदर। इसी तरह सब बड़े यूट्यूबर करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो फिल्मोरा 13 में एआई का इस्तेमाल करके विदाउट ग्रीन स्क्रीन, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। How to change and remove video background in Filmora 13 using AI without green screen in 2024। अगर आप लोग अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो Filmora 13 में AI का इस्तेमाल करके विदाउट ग्रीन स्क्रीन, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरह विदाउट ग्रीन स्क्रीन अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो चंद सेकंड में। ये फीचर हमें लेटेस्ट वंडरशियर फिल्मोरा 13 के अंदर मिलता है, जिसमें हम जस्ट फ्यू क्लिक्स करके किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो टाइम नहीं वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ओपन है हमारा लर्न इजी वे यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इस वक्त यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल। अगर अभी तक आप लोगों ने वंडरशियर फिल्मोरा 13 को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया तो आप जाकर हमारी ये वाली वीडियो लाजमी से विजिट करें। इसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया कि किस तरह अपने वंडरशियर फिल्मोरा 13 को अपने पीसी और लैपटॉप में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप हमारी आज की वीडियो देख सकते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बाकी आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है अपना वंडरशियर फिल्मोरा 13 को ओपन। अब देखिए बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि वंडरशियर फिल्मोरा इंस्टॉल करने के बाद वो ओपन नहीं होता, तो आपके सामने देखिए वही वाला है और उसी टाइम का इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप में। ठीक है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे होते हैं कि यार आपने एंटीवायरस ऑफ क्यों करवाया था। देखिए यार, ये वैसे ही मैंने ऑफ किया था क्योंकि इंस्टॉलिंग के वक्त कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो वो रिमूव कर देता है, इसलिए मैंने उसको रिमूव किया था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपको कोई इशू है आप एंटीवायरस ऑन करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दूसरा कोई भाई कह रहे हैं कि इंस्टॉलिंग के बाद हम एंटीवायरस ऑन कर सकते हैं, तो भाई कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, मैंने भी ऑन किया हुआ है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए हमारा जो वंडरशियर फिल्मोरा 13 है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो जैसे आपका ये फिल्मोरा 13 ओपन हो जाए, आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट को इंसर्ट करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ जाते हैं जिस वीडियो का हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे ये एक वीडियो है, आज मैं आपको इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाऊंगा। अब यहाँ से मैं इसको उठाकर टाइमलाइन पर ले आता हूँ और यहाँ से इसकी रेशो सेलेक्ट करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि इस वीडियो का बैकग्राउंड तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा बैकग्राउंड हो तो कौन ही बंदा चेंज करेगा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैंने जस्ट आपको सिखाना है यार, मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल नहीं रही थी जिसके थ्रू मैं आपको सिखा सकूं। तो एक कॉपीराइट फ्री वीडियो थी, इसको मैंने डाउनलोड किया, तो इस पर मैं आपको काम करना सिखाऊंगा। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी वीडियो का आप बैकग्राउंड रिमूव करने लगे हो या चेंज करने लगे हो, अगर वो वीडियो आपकी है ना, तो आपने शूट करते वक्त ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट नहीं करनी। ठीक है, आपकी बाजू हिल रहे हैं उसकी खैर है, आपके हाथ हिल रहे हैं उसकी खैर है, आप अपनी बॉडी को ज्यादा उसके अंदर शेक ना करें, उसको ज्यादा हिलाए ना। इससे क्या होता है कि जो एआई है ना वो काफी अच्छे से आपका काम कर देगा। ठीक है, बाकी मैं आपको रिमूव करना सिखाता हूँ। जब आप अपनी क्लिप को टाइमलाइन पर ले आए, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट, डबल क्लिक करना है इस पर। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने देखना ऊपर यहाँ पर आपको बेसिक मिलेगा, उसके बाद मास्क का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको एआई टूल का ऑप्शन मिलेगा। कुछ भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यार हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर एआई टूल यूज नहीं कर पा रहे। तो यार भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप एआई टूल यूज करने लगोगे फर्स्ट टाइम, तो आपके लैपटॉप या आपके पीसी के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है, उसके बाद आपके पास एआई टूल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था तो मेरा नहीं हो रहा था, तो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद कुछ फाइल्स अपडेट हुई है, देन मैंने उसको चलाया तो वो सक्सेसफुली चली। अब आपके सामने मैं चलाकर दिखा भी देता हूँ। अब थर्ड नंबर पर यहाँ पर एआई टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये थर्ड नंबर पर मिलेगा स्मार्ट कटआउट। ठीक है, अब स्मार्ट कटआउट से ऊपर एआई पोर्ट्रेट भी है। पहले मैं आपको एआई पोर्ट्रेट का दिखा देता हूँ। अगर हम लोग सिंपल इसको इनेबल करते हैं और यहाँ पर देखें, इसने ऑटोमेटिकली वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा, ये देखें ये वीडियो प्ले हो गई है, लेकिन इसमें क्या इशू आ रहा है, इसके अंदर
अंदर कहीं जगह से हाथ आ रहे हैं जा रहे हैं, साइड पे से वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, आ रहा जा रहा है, ब्लिंक हो रहा है इस टाइप का। अगर आप लोग सिंपल किसी स्ट्रेट पर्सन की वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तब ये टूल बिल्कुल 100% वर्क करेगा। अगर कुछ एंगल आपका ठीक नहीं है फिर उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको ऑफ कर देना, ठीक है, और इसको यहाँ से हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ नीचे वाले पर यहाँ पर आपको स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपने इसको यहाँ पर इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर देखें क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट, आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना। अब ये फर्स्ट टाइम आपके सामने इस तरह ओपन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ आपके सामने अपडेट होगा, कुछ फाइल्स डाउनलोड होगी, तब आपके सामने ये शो होगा इस तरह, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं हो जाना। तो आपने पहले इंटरनेट कनेक्ट रखना अपने पीसी या लैपटॉप में, देन आपने इसको ओपन करना है। जब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ना यहाँ देखिए जैसे आप अपने माउस का सर्कल इसके ऊपर लेकर आओगे तो नीचे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है टॉगल अल्फा ओवरले, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने क्या करना है, बुर्शेज है यहाँ पर, आपने बुर्श की थिकनेस उसका साइज सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना रख लेता हूँ। जब आप कहीं ब्रिक से करने लगे तो यहाँ से आपने इसको कम कर देना है इसके साइज को। तो अब यहाँ पर देखिए मेरा जो एलिमेंट है वो सीधा सीधा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, माउस की मदद से सिंपल इज दैट आपने इसको करना है सिलेक्ट, और ये ऑटोमेटिकली उसने देखिए एक क्लिक के अंदर मेरे आधे ऑब्जेक्ट को इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए इतना भी कर लिया इसने। इसी तरह आपने ये सारे को अपने आप मैनुअली थोड़ा सा करके सिलेक्ट करना है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो। अब ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ये वीडियो के अंदर रहेगा, बाकी जो अनसिलेक्ट होंगे, जो जिसके ऊपर ये ब्लू कलर के मार्क नहीं आएंगे, वो आपकी वीडियो से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ से इस तरह करके बैक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जरा बुर्श का साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ से हम इसकी जो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं 50%। ओके, ये 100% मांग रहा है। ओके जी, 100% मैंने कर लिया। अब आपने वीडियो को ऊपर नीचे कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको हैंड का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इसको जूम करके अच्छे से देख पा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा से पेंसिल को पकड़ेंगे और यहाँ पे जो चीज जगह रह गई है अब हम उसको भी फिल कर देते हैं। ऑलराइट भाई लोगों, यहाँ पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल इज दैट क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसको फिट कर देते हैं। अब आपने जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक टू स्टार्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग प्रोसेसिंग हो रही है। इससे क्या होगा, अब आपके वीडियो का जो आपने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट उसको ये रख लेगा, बाकी बैकग्राउंड को वो रिमूव कर देगा। अब आपको चंद सेकंड के लिए यहाँ पर वेट करना है जब तक ये 100% कंप्लीट ना हो जाए। और राइट भाई लोगों, यहाँ पर जो हमारी ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से अब हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमें थिकनेस की कहीं पे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसके एजेस पर ना अक्सर औकात क्या होता है कि ये थोड़े से ब्लिंक होने लग जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ये एज फेदर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर ये आपके पास आपकी जो वीडियो है स्मूथ चल रही है फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इज दैट यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है और जो हमारा क्लिप होगा वो हमारी टाइमलाइन पर आ जाएगा। सिंपल आपने सेव पर एक बार क्लिक किया और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो कितने अच्छे से रिमूव कर दिया है एआई ने। तो एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि किस कदर स्मूथ आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ है फिल्मोरा 13 में। अब आप जैसा चाहे इसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर एआई पोर्ट्रेट जो सा था, जो ऑटोमेटिकली एआई ने इसको रिमूव किया था, उसमें इतनी डिटेल नहीं थी जितनी थोड़ा सा मैनुअली करने में है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी ऐड करते हैं, जरा इसको अच्छा भी बनाते हैं। इसको पकड़ते हैं, इसको ऊपर वाली टाइमलाइन पर ले जाते हैं और एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेकर आते हैं। ऑलराइट जी, यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को थोड़ा हम जूम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा दूर की तरफ को है, तो यहाँ पर हम बेसिक पे आएंगे और यहाँ से स्केल को हम थोड़ा इसको जूम करते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और जूम करते हैं और यहाँ से इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखिए ये इतना रियल बैकग्राउंड लगेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये फेक बैकग्राउंड है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इस थोड़ी सी इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे यहाँ से। और जी यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लिया और ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये इस वीडियो का रियल बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको चलाकर भी दिखा देता हूँ। अब आप देखें ये इस तरह ही लग रहा है कि वो लेडी जो है सोफे के ऊपर बैठी हुई है। देखें ये कितना स्मूथ इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। ऑब्वियसली इस वीडियो की जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, वो काफी ज्यादा बेस्ट है। जितनी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी उतने अच्छे से ये एआई टूल वर्क करेगा फिल्मोरा 13 के अंदर। अब आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जैसे कि मिस्टर बीस्ट हो गया, उसके अलावा फुकरा इंसान हो गया, इस तरह की जो ब्लॉग, उनकी एडिटिंग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। वो अक्सर जो बोल रहे होते हैं कुछ टेक्स्ट उनके पीछे बैकग्राउंड से निकल कर आता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे निकलता है। सिंपल इज दैट, इसको हम पीछे कर देते हैं अपने टाइमलाइन पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी इस वीडियो को पकड़कर ऊपर वाली टाइमलाइन पर लाकर छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपना कोई सा
टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जो अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पर चलाना चाहते हो, उसको आपने पकड़ना है और आपने इस जो सी वीडियो है ना इसके सेंटर में लाकर रख देना। मतलब कि जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर और जो सा आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि जो आपका फेस कैम है उसके नीचे, ठीक है। उसके बाद इसको हम पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ को कर देते हैं। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं आएगा, ये हमारे बैकग्राउंड पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने चला दिया इसको, ये देखें। इसी तरह वो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, इसी तरह अपने बैकग्राउंड के ऊपर वो टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, फिर आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट को भी एडजस्ट कर दिया। अब आप खुद देखकर बताएं कि कहीं से लग रहा है कि इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव किया गया है और ये टोटली एआई के थ्रू किया गया है विदाउट ग्रीन स्क्रीन के। यहाँ पर आपको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें कितना स्मूथ है और टेक्स्ट भी आप देखें कि कितना ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है इसके अंदर। इसी तरह सब बड़े यूट्यूबर करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो जल्दी से वो भी कंप्लीट करवा दें। और अगर आप लोग फिल्मोरा 13 पर एक एडवांस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहते हो तो जल्दी से जाकर कमेंट करें। अगर 100 कमेंट्स आ गए तो मैं इस पर एडवांस कोर्स लाजमी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा। प्रीमियर प्रो के लेवल की वीडियो एडिटिंग आपको करना सिखाऊंगा। दूसरों की तरह नहीं है जो बस आपको बेसिक टूल के बारे में बताऊंगा, आपको लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि एडवांस वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। अगर 100 कमेंट आ गए तो भाई वीडियो लाजमी से आ जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।